रात को बाहर क्यों निकल रही है, इसीलिए सुरक्षित नहीं है। वो बेचारी ड्यूटी कर रही थी, वो बाहर घूम नहीं रही थी, उसके बाद भी उसके साथ नाइट ड्यूटी कर रही है। क्या मांग महिला डॉक्टर्स को भी सेफ्टी मिले, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे बच्चे यहाँ पे इतनी सारी घटना घट रहा है देश भर में, कुछ महिलाओं को भी सेफ्टी मिले। हाँ, सेफ्टी मिलना चाहिए, वरना हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। जो इतना पढ़ने लिखने के बाद जो 36 घंटे की ड्यूटी पे थी, उसके साथ ऐसा किया गया है, उसके लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर 17-18 को पूरे जो है पटना के जितने भी अस्पताल है, पहले सरकारी अस्पतालों में हड़ताल चल रही थी, अब प्राइवेट अस्पतालों में भी हड़ताल प्रारंभ हो गई है। IMA के आह्वान पर आप देख सकते हैं जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर का रेप कर उसके साथ हत्या कर देने का मामला जब से सामने आया है, पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल प्रारंभ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी डॉक्टर धरने पर बैठ चुके हैं। ये देख सकते हैं बुद्धा डेंटल कॉलेज है, ये लोग दांत का डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग इंटर्न है, ये लोग बैठे हुए हैं और बी फॉर जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो। बात भी करेंगे आखिर आप लोग पूरे देश में जिस तरह से कोलकाता में घटना घटी पर आप दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी, ये हमें भी पता है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, इसीलिए हम धरने पे बैठे। हमें न्याय चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे बच्चे यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं छात्राएं हैं, उनको भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सरकार को भी लेनी चाहिए। इसलिए ये धरना पे बैठे। अगर ये अपने कार्य की जगह पे अगर सुरक्षित नहीं है, फिर इन्हें कहाँ सुरक्षित महसूस होगा। इसलिए ये इस धरने पे बैठे हैं, इन्हें भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और ये दोषियों को चाहते हैं कि सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसा नहीं कि बस कुछ दिनों की और कुछ सालों की सज़ा देके उन्हें छोड़ दी जाए। उनकी सज़ा काफ़ी सख्त होनी चाहिए ताकि दोबारा से वो इस तरह की कार्य करने से पहले सोचें कि ऐसे क्रूर कार्य करने से पहले सोचें, 10 बार सोचें। इसलिए जिस तरह से पूरे देश में डॉक्टर लोग हड़ताल पे लगे हुए का मामला पूरे देश में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर अब प्राइवेट अस्पताल भी इसका सहयोग कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, सब लोग इस मामले का साथ दे रहे हैं कि हम लोग को जस्टिस चाहिए। एक औरत, एक डॉक्टर जो इतना पढ़ने लिखने के बाद जो 36 घंटे की ड्यूटी पे थी, उसके साथ ऐसा किया गया है, उसके लिए हम लोग सब लोग वी आर अगेंस्ट इट एंड वी वांट द कल्प्रिट्स टू बी हेल्ड एंड जस्टिस टू बी गिवन। जब डॉक्टर अस्पताल में ही सुरक्षित न हो तो रोड पर नहीं सुरक्षित महसूस कर सकती है। जी बिल्कुल, हमारी यही डिमांड्स है कि वो डॉक्टर ड्यूटी पे है। पहले ऐसा बोला जाता था कि लड़कियां बाहर घूम रही हैं, इसीलिए रात को बाहर क्यों निकल रही हैं, इसीलिए सुरक्षित नहीं है। वो बेचारी ड्यूटी कर रही थी, वो बाहर घूम नहीं रही थी, उसके बाद भी उसके साथ नाइट ड्यूटी में थी। नाइट ड्यूटी में थी, बिल्कुल वो ड्यूटी पर थी। इस बात पे फोकस करना चाहिए लोगों को। उसके बाद भी वो सुरक्षित नहीं थी, तो हम फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बताइए। चलिए, और भी लोग बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पर बैठे हुए, बी फॉर जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं। कब तक? जब तक सजा न मिले। जब तक आगे क्या करेंगे? हम लोग ऐसे ही धरने पे रहेंगे, हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे, ऐसे स्ट्राइक करेंगे। आप लोग को पता है कि मुजफ्फरपुर में भी एक दलित बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई है। हाँ, पता चला है। क्या डिमांड कर रहे हैं बिहार सरकार से? या हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि दोषियों को वैसी ही मौत मिले जैसे उन्होंने मोमिता को दी है। उन्हें रोड पे फांसी की सजा हम चाहते हैं सबके सामने, ताकि कोई फिर ऐसा हिम्मत ना करे ये करने की। रोड पर चाहते हैं? रोड पे चाहते हैं। अगर डिमांड नहीं पूरा तो आगे आप लोग क्या करेंगे? डिमांड नहीं पूरी हुई ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सेफ्टी डिमांड कर रहे हैं, जो कि हमारे कॉलेज में प्रोवाइड की जाती है। अब सरकार की तरफ से हम सेफ्टी चाहते हैं कि आप दीजिए, और अगर सेफ्टी डिमांड की जाए तो उससे पहले ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर मर्द को, हर एक लड़के को इस बात की ज्ञान होना चाहिए, इस बात का कि कैसे एक लड़की को सेफ रखा जाए, कैसे उस लड़की की इज्जत को संभाला जाए। तो सिर्फ ये सरकार और सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं, एक सोसाइटी की बात है, और वहाँ पे हम चाहेंगे कि सारे तो प्राइवेट अस्पताल में आपका ख्याल रखा जाता है और सरकार की तरफ से ख्याल नहीं रखा जाता। कहने का मतलब ये है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इस लाइन को अगर बोलेंगे प्राइवेट में, हम अपने कॉलेज का बिल्कुल गारंटी ले सकते हैं कि हमारे कॉलेज में सेफ्टी बिल्कुल प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जो हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज, वो मरीजों को तो दिक्कत हो रहा है आप लोग के हड़ताल जाने पर।
बिल्कुल नहीं। अब ये तो फिर एसोसिएशन समझे, सरकार समझे कि अगर मरीजों को तकलीफ हो रही है तो जल्दी से जल्दी जस्टिस जिस तरह से IEMS हो या एम्स, सारे अस्पतालों में मरीज की हालत बेहाल है। हाँ, हालत बेहाल है और होगा। इस पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार को जनता से कोई प्रेम ही नहीं। अगर प्रेम रहता तो सरकार अभी तक एक्शन ले ली होती और हम लोग इस धरना पे नहीं होते, पेशेंट को देख रहे होते। सरकार को कोई मतलब ही नहीं है जनता से। जनता से सरकार को मतलब नहीं है। क्या लग रहा है देश में हड़ताल डॉक्टरों की चल रही है, मरीज बेहाल है। अब IGMS की बात करें, एम्स का बात करें, PMCH, NMCH, डेंटल कॉलेज। देखिए, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मरीज बेहाल हो या उनको कष्ट हो। ये हमारा एक प्रोटेस्ट है और ये इसलिए है क्योंकि आगे से ये दोहराया ना जा सके हमारे समाज में। ये पूरे समाज मुजफ्फरपुर का कांड पता है? हाँ, बिल्कुल पता है। और ये पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये सिर्फ एक केस हम इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी या डॉक्टरों के साथ वर्क प्लेस पे हुआ है। लेकिन ये कहीं भी ऐसी घटना हो रही है, किसी भी भारत के किसी कोने में, यहाँ तक कि विश्व के किसी कोने में ऐसी हो रही है, तो हम उस सबको मुजफ्फरपुर बिहार में ही है। मुजफ्फरपुर बिहार में ही ऐसी घटना हुई है, उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसके लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नारी की सुरक्षा हर एक जगह आवश्यक है। जरूरी थोड़ी है कि एक ही जगह पे। क्या रोड पे वो सुरक्षित नहीं रहनी चाहिए? देश के किसी भी हिस्से में नारी है, वहां वो सुरक्षित होनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है। तो देखिए, लगातार डॉक्टर जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। अब बात करें हड़ताल का, तो IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी अब हड़ताल पर जुट चुके हैं। मरीजों का भी हाल आप लोगों ने देखा, एम्स हो या PMCH, NMCH या IGMS, तमाम मरीज भी बेहाल है। अब डॉक्टरों का हड़ताल जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इनको सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। बने रहे फजवार के साथ। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।